हिंदुस्तान में धर्म की नफरत इस कदर बढ़ गई है। उड़ीसा के अंदर एक प्रीस्ट को प्रेयर मीट के दौरान मॉब ने बेरहमी से मारा, जलील किया, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए और आखिर में गाय का गोबर तक खिला दिया। दोस्तों, हमारा देश इंडिया एक बार फिर से बजरंग दल की हरकतों की वजह से हेडलाइंस में बना हुआ है। सन 2025 में क्रिसमस के टाइम पर जो कुछ भी बजरंग दल ने किया वो शायद अपने उस काम से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए अब उन्होंने ऐसी हरकत कर दी है कि पूरी इंसानियत, पूरे इंडिया और अपने देवी देवताओं के संस्कारों पर भी उन्होंने उंगली उठवा के रख दी है। अब इस समय यह घटना है उड़ीसा की, जहां 4 जनवरी 2026 को एक क्रिश्चियन पास्टर विपिन बिहारी नायक एक प्रेयर अटेंड करने के लिए एक घर पर गए। जब वहां पर प्रार्थना की जा रही थी तब उसी समय लगभग 40 लोगों की एक भीड़ ने आकर उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और जबरन उसमें अंदर घुस गए। घर में घुसने के बाद जैसा बजरंग दल के लोग अधिकतर करते हैं वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने सबको मारना पीटना शुरू कर दिया एंड सिमिलरली उन्होंने पास्टर विपिन नायक को भी डंडों से मारा एंड उनके शरीर पर कुछ गंभीर चोटें भी आईं। मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, बजरंग दल ने इतनी ज्यादती की पास्टर के साथ कि पास्टर के गले में चप्पलों की माला पहनाकर उन्हें पूरे गांव में घुमाया, उनका जुलूस निकलवाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पास्टर विपिन की पत्नी वंदना का कहना है कि उनके पति को पास के हनुमान मंदिर में ले जाकर वहां पर बांध दिया गया और उन्हें जबरन गाय का गोबर खिलाया गया और अपने धर्म के उनसे नारे लगवाए गए। ही वॉज ब्लीडिंग, शरीर से लगातार खून आ रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने ट्रीटमेंट की बजाय घंटों तक पास्टर विपिन को पुलिस स्टेशन में ही बैठा के रखा। व्हाट ए शेमफुल इंसिडेंट इन आवर कंट्री। कितने शर्म की बात है कि हमारे देश में आज भी ऐसा हो रहा है और लगातार ऐसा होता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी पास्टर पर ही लोगों को कन्वर्ट करने के लिए FIR कर दी गई है। ऐसे अटैक्स हमारे देश में चारों तरफ आज देखने को मिलते हैं, चाहे आप इसमें दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा, छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट ने तो ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है और अब उड़ीसा से यह हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हमारे विकसित देश की एक नई पहचान है। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की एक आर्टिकल में तो यह भी मेंशन किया गया है कि पास्टर विपिन को फोर्सफुली नाली का गंदा पानी भी पिलाया गया था। ये देखिए आप खुद इस आर्टिकल को, जहाँ पे इसके बारे में मेंशन है। तो अधिकतर जो आर्टिकल्स हैं वो कह रही हैं कि गोबर तो उन्हें खिलाया ही गया था, लेकिन ये जो आर्टिकल्स है टाइम्स ऑफ इंडिया की, इसका दावा ये भी है कि नाली का गंदा पानी उन्हें दिया गया था पीने के लिए जबरदस्ती। Officials said as the investigation into the disturbing incident progresses, the assault of a pastor कभी कुछ ऐसी कोई खबर नहीं समझ में आई, लेकिन अब आ रही है। जब से उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनी है तब से आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के स्टाइल में उड़ीसा भी चलने लगा है। जैसे असम में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वैसी स्थितियां उड़ीसा में बनने जा रही है। मैं अभी आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर यह हेडलाइन देखिए। हिंदुत्व ग्रुप असॉल्ट ओडिशा, pastor force him to eat cow dung and chant जय श्री राम। अब दोस्तों, यह वास्तविकता में एक बहुत ही गंभीर और शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के लोग ऐसी घटनाओं के बाद भी प्रेम करते हैं। 23 जनवरी 2026 को पास्टर विपिन ने एक स्टेटमेंट दी और कहा, आई फॉरगिव ऑल दोज हु बेट मी, ह्यूमिलेटेड मी एंड फोर्स मी टू ईट काउ डंग एंड मेड फॉल्स एलिगेशंस। Our God teaches us unconditional forgiveness and I put everything in my God's hands। पास्टर विपिन ने कहा, मैं उन सब को माफ़ कर देता हूँ जिन्होंने मुझे मारा, मेरा अपमान किया, गाय का गोबर खिलाया और झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लगाए। हमारा परमेश्वर हमें माफ़ करना सिखाता है। मैं सब कुछ अपने परमेश्वर के हाथों में छोड़ देता हूँ। यह घटना पूरे के पूरे उड़ीसा के लिए इसलिए भी शर्मसार करने वाली है क्योंकि जनवरी 1999 में, आज से तकरीबन पूरे 25 साल पहले, उड़ीसा के ग्राम स्टेन्स को और उनके दोनों बच्चों को भी उड़ीसा में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। चलिए, जबकि हम इस घटना पर बात कर रहे हैं तो ब्रीफली मैं आपको ग्राम स्टेन्स के बारे में और उनके परिवार के बारे में भी बता देता हूँ। जनवरी 23, 1999 में स्टेन परिवार को जलाकर उड़ीसा में मार दिया गया था, जिसमें शामिल थे ग्राम स्टुअर्ट स्टेन्स, जिनकी उम्र थी 58 साल।
उनके बेटे फिलिप जिसकी उम्र थी 10 साल और छोटा बेटा तिमोथी जिसकी उम्र थी 7 साल, जिन्हें उड़ीसा के मनोहरपुर गांव में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। ग्राम स्टेन्स और परिवार ऑस्ट्रेलिया से क्रिश्चियन मिशनरीज के रूप में भारत में आए थे, जो कोढ़ से पीड़ित लोगों के बीच में सेवकाई करते थे। उन्होंने एक लेप्रेसी होम स्टार्ट किया था जिसका नाम था मयूरभंज लेप्रेसी होम, जिसमें कोढ़ से ग्रसित लोगों का फ्री इलाज किया जाता था। दोस्तों, यदि आपने कभी किसी कोढ़ी को देखा है तो आप जान पाएंगे कि कोढ़ कितनी डरावनी बीमारी है और बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसे लोगों के बीच में रहने के लिए। फिर भी ग्राम स्टेन्स और उनकी फैमिली कोढ़ियों का उपचार करते थे सन 1965 से। ग्राम स्टेन्स ने उड़ीसा में रहते हुए उड़िया लैंग्वेज, जो कि उड़ीसा की भाषा है, वो सीख ली और वहाँ के लोकल लोगों के लिए रोजगार के साधन भी जनरेट किए। लोगों को चटाई बनाना सिखाया, रस्सी की टोकरी बनाना और पत्तों से कैसे हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं वो भी लोगों को सिखाया, ताकि लोगों के बीच में रोजगार उत्पन्न हो। उनके लेप्रेसी होम में रहते हुए बहुत से लोगों ने कोढ़ से चंगाई पाई। 23 जनवरी सन 1999 में ग्राम स्टेन्स अपने बड़े बेटे फिलिप और अपने छोटे बेटे तिमोथी के साथ एक कैंप में जा रहे थे। उसी दौरान तकरीबन 50 लोगों की एक बड़ी भीड़ हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ घातक हथियार लेकर उनके पास आई और ग्राम स्टेन्स और उनके बेटों पर अटैक किया। जब वो बेहोश हो गए थे तो उनकी गाड़ी में ही उन्हें बंद करके उस गाड़ी में आग लगा दी गई। उन्होंने बचने के लिए काफ़ी कोशिश की, पर वो असफल रहे क्योंकि बाहर 50 लोग धारदार हथियार लेकर खड़े हुए थे और इसका मुख्य कारण था हिंदू धार्मिक संगठन बजरंग दल। बजरंग दल के लोगों का आरोप था कि ग्राम स्टेन्स और उनका पूरा परिवार लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ग्राम स्टेन्स और उनके बेटों की और फिर उसी समय मौत हो गई। घटना की पूरी तहकीकात करने पर पता लगा कि इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी दारा सिंह है, जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। जब ग्राम स्टेन्स की वाइफ से पूछा गया कि आप बताइए, आप इन आरोपियों के साथ क्या करना चाहेंगी जिन्होंने आपके पति और आपके दोनों बेटों को जिंदा जलाकर मार दिया, तो उनका वहाँ पर जवाब था कि मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि ये लोग भी परमेश्वर के प्यार और उसकी दया से बदल जाएं। उन्होंने कोई भी सजा की मांग नहीं की। सो ग्राम स्टेन्स की वाइफ ने उन्हें माफ़ किया और आज पास्टर बिपिन भी माफ़ कर रहे हैं। यह है असली मसीहत। 25 साल पहले ग्राम स्टेन्स की पत्नी ने कहा कि आई फॉरगिव, मैं माफ़ करती हूँ, और 25 साल बाद उसी उड़ीसा में पास्टर बिपिन भी कहते हैं कि आई फॉरगिव, मैं अपने अत्याचार करने वालों को पर मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। यह है असली मसीहत। और इन सब चीज़ों को देखकर इसलिए कहा जा सकता है कि तुम मसीह लोगों को जितना भी सताओगे, मसीह लोग उतने ही बढ़ेंगे, मसीहत उतनी ही फैलेगी। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी योजनाएं, ये कभी भी प्रभु के लोगों को नहीं रोक सकती हैं।